गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती में जो पीजीटी के लिए समाजशास्त्र पद के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके लिए जो भी पिछला एग्ज़ाम हुआ है समाजशास्त्र का, मैं उसी पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है कि जनरल स्टडी, इसमें क्या है, जनरल स्टडी आपका जो है 40 क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद सोशियोलॉजी का 80 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। कुल मिला करके 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि जनरल पेपर दिया है, तो जनरल पेपर को अभी हम एनालिसिस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले आते हैं अपने मेन पॉइंट सोशियोलॉजी को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए समाजशास्त्र का जो पेपर है वो किस प्रकार से आया है, उसी हिसाब से हमें तैयारी करना है मेरे प्रिय साथियों। तो देखिए आप लोगों के सामने जो है कि समाजशास्त्र का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यानी 41 है। तो इसमें 41 है, तो विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दिया था। ये क्वेश्चन आपका है कि विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दिया था, ठीक है। तो विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा जो है कि लेस्टर एफ वार्ड ने दिया था। किसने दिया था? लेस्टर एफ वार्ड ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव समाज, मानव समाज का, सॉरी, हाँ सॉरी, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, देखिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा है तो मानव समाज, मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट हमारे रेड क्लिफ ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था? रेड क्लिफ ब्राउन ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्वगामी, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया? तो पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम मोजर ने दिया था। किसने दिया था? मोजर ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद 44 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा समाज, समाज की विशेषता क्या है? तो समाज की विशेषता क्या है? तो एक रूपता और विविधता पाई जाती है समाज में, मगर ये कहा है कि इसमें एक रूपता और विविधता का अभाव होता है, ये गलत हो जाएगा। साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं, हाँ देखिए समाज की विशेषता है। उसके बाद अलगाव और सामाजिक अंतरक्रिया की कमी, नहीं अलगाव नहीं होता है, समाज में एकजुट होते हैं। और सामाजिक अंतरक्रिया होता है, उसकी कमी नहीं होता है, बिना अंतरक्रिया का समाज हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमारा ये बी का ठीक सही हो जाएगा, समाज की विशेषता, ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है समाज नीति। समाज नीति शब्द
का सर्वप्रथम समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे एल मोरिनो ने किया था। जे एल मोरिनो ने किया था। ठीक है। अब इसी क्रम में समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है। तो यह किसने उल्लेख किया है? तो यह मैकाइवर और पेज ने किया था। किसने किया था? मैकाइवर और पेज ने किया था। ठीक है। अब देखिए, समुदाय की भावना की अवधारणा किस अवधारणा का अर्थ है? समुदाय की भावना, इसका इस अवधारणा का अर्थ क्या होता है? समुदाय की भावना का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है कि इसमें बी का आंसर सही हो जाएगा। एक समुदाय के भीतर अपनेपन, यानी समुदाय की भावना यानी अपनेपन की भावना और जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा है। ये ठीक है। और पहला अगर देखें तो किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौतिक स्थिति ये नहीं हो सकता है। समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर ये नहीं है। समुदाय की भावना का मतलब कि अपनेपन की भावना, जुड़ाव हो जाता है, उसको हम अपनी भावनाएं कहते हैं। ठीक है। और इस क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। तो यह किसने कहा था? तो यह मैकाइवर और पेज ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर और पेज ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा। प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। इसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। बी का है जी लेस्ली। ये किसने दिया था? जी लेस्ली ने दिया था। क्या कहा था कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। यह लेस्ली ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? तो इसे क्या कहते हैं? आपका 50 का हो जाएगा लोक शहरी सांतत्य। क्या हो जाएगा? लोक शहरी सांतत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा को जो है कि जेके फॉल्सम, सीसी जिमरमैन, एडी रॉस, तो इसमें हो जाएगा जिमरमैन ने किया था। ठीक है। यानी कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा सी जिमरमैन की है। ठीक है। ये किसका है? सी जिमरमैन की है। किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण
एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 2005, 2006, 2007। तो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम पारित हुआ था 2007 में। ठीक है। स्वैच्छिक स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है। स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा स्वैच्छिक समिति राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन। समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, गलत है। साझा हितों या शौक के आधार पर और अनौपचारिक समूह सामाजिक समूह भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसमें से। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक है 1992 में संयुक्त परिवार द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया था? तो यह 3 दिसंबर को किया गया था। यह विश्व दिव्यांग दिवस का प्रारंभ कब किया गया था? 3 दिसंबर को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। तो यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह C.A. ब्राउन का, रूथ बेनेडिक्ट का, राल्फ लिंडर का। तो इसमें बी का हो जाएगा, रूथ बेनेडिक्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द हैं? तो यह हो जाएगा आपका उच्च संस्कृति, निम्न संस्कृति, गहरी संस्कृति। तो गहरी संस्कृति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक संस्कृति के भीतरी देखिएगा, भीतरी सामाजिक अंतःक्रिया को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए एक शब्द क्या है? गहरी संस्कृति है। ठीक है। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताया है? ठीक है, 4 अंतर किसने बताया है? तो ये अंतर देखिए, पहले है सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर संस्कृति का नहीं है। सभ्यता सदैव उन्नति पर रही है किंतु संस्कृति नहीं, बात सही है। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृति नहीं बढ़ती है। परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। तो ये जो है कि किसने कहा था? ठीक है, ये जो है कि 4 स्टेटमेंट या 4 इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें अंतर जो है, अंतर किसने दिया था? 4 अंतर किसने दिया था? तो यह अंतर दिया था आपका ग्लीन, मैकाइवर और पेजाकबर्न का। तो इसमें किसने दिया था? मैकाइवर और पेज ने दिया था। किसने दिया था? मैकाइवर और पेज ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण समाज संपूर्ण समाज संपूर्ण समाज
संपूर्ण समाज सामाजिककरण के लिए अभिकरण का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? अभिकरण का काम करता है। हाँ, किसका? अभिकरण का काम सामाजिककरण के अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह सामाजिककरण का एक एजेंट होता है। सामाजिककरण का क्या होता है? एक एजेंट होता है। तो यह किसने कहा था? सामाजिककरण का वह एक एजेंट होता है। हम्म, तो यह जे एच फिल्टर ने कहा था। किसने कहा था? जे एच फिल्टर ने कहा था। जो सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? तो यह जो है इसमें ए का हो जाएगा। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहाँ प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाती है। ठीक है, उसको सांस्कृतिक आधिपत्य कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया? प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, तो यह किसने किया था? कालमैनहीम, कूले और हेज। तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कालमैनहीम करते हैं। कौन करते हैं? कालमैनहीम। ठीक है, इसके बाद प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी थी? प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी थी? तो हाउस मैकइवर, पेज, आगपर, न्यूका। तो इसमें जो है कि प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा मैकइवर और पेज ने दिया था। किसने दिया था? मैकइवर और पेज ने दिया था। ठीक है, समाज शास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन क्या है? यह एक दिया है इसमें। समय के साथ व्यक्ति व्यवहारों और अभिव्यक्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया। समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद सामाजिक अंतरक्रियाओं पर तकनीकी प्रगतियों का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद दिया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, नहीं आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाएगा आपका। लोक नगरी नैतर्य की अवधारणा किसने दिया था? तो यह लोक नगरी नैतर्य की अवधारणा जो है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। ठीक है, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? एक बैलून के समाज है इसमें की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है नगरीकरण का। ठीक, तो इसमें जो है कि हो जाएगा, ये किसने कहा था? टीवी मैकगी मैकगी ने कहा था। किसने कहा था? टीजी मैकगी ने कहा था।
औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करता है? ठीक है, तो सामाजिक के माध्यम से सामाजिक मानदंडों मूल्यों का अंतरीकरण, व्यवहार को विनियमित करने के लिए औपचारिक प्रतिबंधों और सामाजिक दबावों का उपयोग। सामाजिक नियंत्रण और औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानून और विनियमों का अनुप्रयोग। तो इसमें आपका हो जाएगा सी का। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो है की अवधारणा संदर्भित करती सामाजिक नियंत्रण और औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसी क्रम में देखिए आपका हो जाएगा भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए पश्चिमी वालों के लिए कल्पना की भावना नहीं है। यह किसने कहा था? तो यह रिचर्ड शिमिडत ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कल्चर शॉक क्या है? कल्चर शॉक क्या है? तो देखिए कल्चर शॉक हमारा पहला दिया है कि एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव। ठीक है, उसके बाद एक अलग सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने की प्रक्रिया, विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं का आदान प्रदान। तो इसमें जो है कि शॉक कल्चर क्या है? तो इसमें जो है कि शॉक कल्चर एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक कौन है? 69 का इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीपी मेनन है। कौन है इसमें? बीपी मेनन है। ठीक है, हिंदू विवाह संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है। ठीक है, बी का हो जाएगा पी के एम कपाड़िया है, जिसे कहा है के एम कपाड़िया। हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा? के एम कपाड़िया ने। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश किया है। प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश किया है। किसने पेश किया है? तो यह रॉबर्ट पार्क, मिल्टन गॉर्डन, एमएल दुर्खिम। तो इसमें जो है कि आपका हो जाएगा मिल्टन गॉर्डन। ठीक है, नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? क्या है? यह एक छड़ी है, यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है, जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है। यह किसने कहा था? तो रेमंड फर्थ ने, लेवी स्ट्रॉस ने, चार्ल्स विलिक ने। तो यह रॉबर्ट फर्थ ने कहा था। क्या कहा था कि यह एक नातेदारी क्या है? यह एक छड़ी की है जिसके सहारे
व्यक्ति जीवन भर रहता है, रेमंड फर्द का है। ठीक है। उसके बाद किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाही, सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। तो इसमें हो जाएगा 63 का। यह किसने दिया था लक्षण? जाति के 3 लक्षण किसने दिया था? यह दिया था ओपलर मारिश ने दिया था। किसने दिया था? ओपलर मारिश ने दिया था। ठीक है। उसके बाद अल्पयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्र को जीवंत कार्यात्मक स्थान में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यह शहरी नवीनीकरण शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? यह किसने कहा था? तो यह रामा आहूजा ने कहा था कि जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार, नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा, धर्म। ये किसने कहा था? ये किसने उल्लेख किया है? मानदंडों के साथ उल्लेख, मानदंडों का उल्लेख किया है। 7 मानदंडों का उल्लेख किसने कहा क्या है? तो यह आपका ईगल, बर्गल, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट। तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट बीर स्ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक परिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा। चयापचय की सामाजिक चयापचय की अवधारणा। सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? क्या है? ठीक है। यह पारिस्थितिकी समुदायों के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन नहीं, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण है। हाँ, तो यही आपका हो जाएगा बी। कौन अधिनियम या एक्ट भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है? कानून ढांचा प्रदान करता है। यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है? तो यह जो है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है? हर हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कि नागालैंड में मनाया जाता है। किसमें? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। इसी क्रम में हमारा 81 हो जाएगा, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1993 ईस्वी में। ठीक है।
कब किया गया था यह? 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था? ऐसी कभी यह 1975 में किया गया था। ठीक है। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? तो यह कौन सा है? तो यह मोरिया जनजाति में है। किस जनजाति में? मोरिया जनजाति में। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय साथियों। जो बचा है क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह से आ, आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर